हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं FY बीकॉम का सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इसका सिलेबस है बेसिकली, और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 टाइम सीरीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे 4 गिवन है आपको 4 इयर्स मूविंग एवरेज के बेसिस पे। लास्ट दो वीडियो में 2 लेक्चर्स पे हमने 3 इयर्स मूविंग एवरेज और 5 इयर्स मूविंग एवरेज को सॉल्व किया था। आज हम 4 इयर्स मूविंग एवरेज को सॉल्व करेंगे। 3 एंड 5 इयर्स ये बेसिकली ऑड नंबर थे। अब यहाँ पे 4 इयर्स का जो मूविंग एवरेज है ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इवन नंबर के बेसिस पे सॉल्व करना है। क्योंकि जो इसमें हम डेटा निकालते थे, ठीक है, टोटल वाला, उसको हम सेंटर में लिखते थे, बीच में लिखते थे। लेकिन 4 इयर्स है तो 4 इयर्स को अभी कहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये मेथड आपका राइट होगा तो जाके आपको पूरा से पूरा मार्क्स मिलेगा। यानी कि 5 मार्क्स का सम आएगा तो आपको 5 मार्क्स पूरा मिलेगा। ये आइडियल वाले बच्चों लोग के लिए भी एप्लीकेबल है और रेगुलर बच्चे जो कॉलेज जाते हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैं मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक से सम को सॉल्व करवा रहा हूँ। आप भले ही आइडियल की बुक को रिफ़र करते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है एक बार आपको समझ में आ गया तो आप आइडियल की बुक को भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, देन इसके बाद फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो फाइंड द मूविंग एवरेज ऑफ लेंथ 4 फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसका मतलब होगा कि 4 इयर्स मूविंग एवरेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। रिप्रेजेंट द गिवन डेटा एंड द मूविंग एवरेज ऑन द ग्राफ पेपर्स, और आपको उसको ग्राफ पेपर में भी शो करना है। आपको ईयर गिवन है और सेल्स गिवन है 1000 यूनिट के बेसिस पे। तो मैंने यहाँ पे टेबल लिख लिया हुआ है, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ये मेथड देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट वन तो इसको इंक्रीज़ कर देंगे, टेबल को यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4 ईयरली टोटल, जैसे आप 3 इयर्स और 5 इयर्स में करते थे। ये हो गया। कैसे करते हैं, अभी इसमें 4 इयर्स डेटा को प्लस करना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 4 इयर्स की डेटा को प्लस करना है और इसको लिखूंगा कहाँ पे मैं। फिर मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि अगर 4 इयर्स है इसको डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आएगा 2। तो आपको एग्जैक्ट 2 के इधर नहीं लिखना है फिर, ठीक है, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आप क्या करना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर है ना, तो 2 मतलब क्या हो जाता है, एग्जैक्ट 2 नहीं लिखना है आपको। तो इसमें 2 डेटा को लीव करके और उसके इन बिटवीन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हो ऊपर के 2 और नीचे के 2 को लीव किया, उसके इन बिटवीन नंबर लिखा। सेम ऐसा यहाँ पे भी इसके इन बिटवीन लिखूंगा 81 और 86 के। सेम ऐसा यहाँ पे भी, ठीक है, 86 78 के इन बिटवीन, 78 93 के इन बिटवीन, ठीक है, सब इन बिटवीन लिखूंगा, बीच में लिखूंगा सब। राइट, ये आपको याद रखना है। जब भी इवन नंबर के सम आएंगे तो इस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन आपके पेपर में या तो 3 इयर्स के आएंगे, या तो 5 इयर्स के, या तो 4 इयर्स के। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से कोई एक ही सॉल्व करने के लिए आपको आता है। तो बस इतना याद रखना कि 4 इयर्स का आएगा तो 2 डेटा को लीव करके उसके बीच में आपको वैल्यू लिखनी है, जो भी प्लस करके वैल्यू आएगी। ये चारों को प्लस कर लेते हैं, अपने को पता चल जाएगा कि कितना इसका टोटल आएगा। तो 160 + 120 280 296, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 296। मैंने इन बिटवीन नंबर लिख लिया है, तो दैट इज़ मीन्स ऊपर के 2 डेटा को मैंने स्किप कर दिया हुआ है। राइट, अभी यहाँ पे 60 को लीव करो और उसके बाद 78 तक जाओ, तो इसमें कितना आएगा, तो दैट इज़ मीन्स इसमें कितना इंक्रीज़ हो गया, 9 इंक्रीज़ हो गया, मतलब कि 305। यहाँ पे 314 आएगा, ठीक है। देन इसके बाद 69 को लीव किया, फिर इसको प्लस करो, तो 160 230 230 320 320 320 330 338, तो 338, ठीक है। देन इसके बाद 81 को लीव करो, इसको प्लस करो, तो 190 119, तो इसमें आंसर आएगा 359। ओके, राइट, इसको मैं इधर स्किप रफ कर देता हूँ। देन इसके बाद 86 को लीव करो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ तक, तो उसको प्लस करेंगे यहाँ तक
तो 200, 380, ठीक है, 380। अभी 78 को लीव कर दो तो 93, 102, 107 और 100 यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके बीच में लिखना है, 102, 107 के, तो 300, 402, 402, ओके। अभी क्या लीव करना है, 93 लीव कर देना है। देन अब इसके बाद 4, 102, 107, 100 और 109, तो इसमें हो गया 418, तो ये इसके इन बिटवीन लिखना है 418। और यहाँ पे दो डेटा लीव हुआ है, 1, 2, ठीक है, 100 वाला और 109 वाला, तो ये दो डेटा यहाँ पे लीव हो गया। अभी ये इवन नंबर है तो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो जाएगा जिसको बोलेंगे सेंटर्ड, ठीक है, सेंटर टोटल। और उसके बाद फिर हम निकालेंगे इसका मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी इसमें सेंटर टोटल कैसे निकालते हैं, मतलब कि ये दोनों को हम प्लस करेंगे और इसका आंसर इन बिटवीन लिखेंगे, तो मतलब यहाँ पे 3 डेटा आपको लीव करना पड़ेगा फिर, राइट। ये इवन नंबर में ऐसे ही होता है, मतलब 4 क्या है आपका इवन नंबर, तो आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 4 ईयर्स का टोटल निकाला, फिर उसका सेंटर टोटल निकालो, फिर इसको प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा 610, तो 610, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 610। देन इसके बाद अब इसको प्लस करेंगे, फिर इसका टोटल यहाँ पे लिखेंगे, तो 652, 652। देन अब इसको प्लस करेंगे, फिर इसका आंसर बीच में लिखेंगे, तो 697, 697। देन इसका इन बिटवीन लिखेंगे 739, सॉरी 739, और इसका भी टोटल करेंगे हम तो 782। देन इसका प्लस करेंगे, इधर लिखेंगे तो 820। अभी यहाँ पे भी 3 डेटा लीव हो जाएगा, ओके। देन अब क्या करना है आपको, मूविंग एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे भी 3 डेटा लीव हो जाएगा। 610 को डिवाइड बाय 8 कर दो, ठीक है। अभी 8 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि हमने इसका सेंटर निकाल दिया हुआ है, इसीलिए इसको 8 करना है। मतलब 4 है तो 4 2 सा कितना होगा, 8 होगा। याद रखिए कभी भी इसमें क्या करना है, 4 से तो हम डिवाइड करते थे, लेकिन 4 2 सा अभी क्या कर देना है आपको, 4 2 सा 8 हो जाएगा, तो आप 8 से डिवाइड करना है। तो 610 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा, कैलसी करना पड़ेगा, 76.25 इसका आंसर आ गया। 252 को भी हम 8 से डिवाइड कर देंगे, 652 सॉरी, डिवाइड बाय 8 कर देंगे, तो 81.5 आ गया इसमें। देखिए मैं कैलसी यूज़ कर रहा हूँ, 697 डिवाइड बाई 8 करना है, तो यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 87.125। देन 739 डिवाइड बाई 8, तो 92.375। इसके बाद 782 डिवाइड बाई 8, तो 97.75। देन 820 डिवाइड बाई 8, तो 102.5, और 3 डेटा यहाँ पे लीव हो गया। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से आपको सम्स को सॉल्व करना है। तो ये हो गया 4 इयर्स मूविंग एवरेज। इसके बेस पे अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रेडी करना है। देखिए पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस का ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे y लिख दो, यहाँ पे x, यहाँ पे आएगा फर्स्ट ईयर आएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से ईयर बहुत लंबा आएगा, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1998 से स्टार्ट है, 1999, फिर 2000, फिर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2007, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रोडक्शन लेते हैं, मतलब सेल्स लेते हैं। अभी सेल्स में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 60, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 60 है, और लास्ट नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें देखा जाए तो 109 है। देन फिर अब यहाँ पे मतलब अपने को 110 तक जाना है, लास्ट से लास्ट कितना है 110 जाना है। तो हम क्या करेंगे वाई एक्सिस पे ना, ठीक है, 60 से स्टार्ट कर लेते, लेकिन एक नंबर कम से स्टार्ट करते हैं, मतलब 55, देखिए 5 का पूरा सीरीज़ लेते हैं यहाँ पे, 55, 60, 65, 70, फिर 75, फिर 80, 85, 90, 95, ठीक है,
फिर 100, फिर 105, फिर इधर आएगा 110। ये प्रॉपर हो गया अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो 1998 पे आपका 60 है, तो यहाँ पे मैंने 60 ले लिया। 1999 पे कितना है, 69 है, तो मतलब ये इधर आएगा। फिर 2000 पे 81 है, तो 81 मतलब 80 के जस्ट ऊपर। फिर 2001 पे 86 है, मतलब 85 के जस्ट ऊपर। फिर 2002 पे 78 है, तो इसको 78 मतलब 80 के आसपास। फिर 2003 पे 93 है, 93 मतलब 95 के आसपास। फिर 2004 पे 102 है, तो 102 मतलब 100 के आसपास। ओके, देन 2005 पे 107 यहाँ पे। फिर 100 है, 2006 पे 100। फिर 2007 पे 109, तो सबसे ऊपर जाना पड़ेगा अपने को 109। इस तरीके से अब इसको हम जॉइंट करते हैं। आप स्केल से इसको जॉइंट करना प्रॉपर तरीके से। तो आपका कुछ इस तरीके से ऐसा जॉइंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये लाइन ऐसा नहीं था, ये लाइन ऊपर की तरफ था, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर की तरफ। तो ये बन गया आपका ट्रेंड कर्व, ठीक है। अभी इस पर हम मूविंग एवरेज भी लेके जाते हैं। तो ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 2 3 2000 से। तो 2000 से इसको स्टार्ट करेंगे। 2000 पे कितना है, 76 यहाँ पे, ठीक है, 76.25। फिर 81.5 यहाँ पे। फिर 86.15, 87.25, ठीक है। फिर 92 2003 से 90, ये 93 है, तो 92, ठीक है, इसके आसपास। फिर 2004 हो गया, 2001 2 3 4, अभी 4 पे 97, 4 पे 97 यहाँ पे, ठीक है, 97। फिर 102 2005 पे 102 यहाँ पे। अभी इसको हम ऐसा डैश करके ना इसको जॉइंट कर देंगे। आप लोग स्केल से करना है इसको प्रॉपर तरीके से, बस इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया आपका, ये हो जाएगा टाइम सर्विस या टाइम सीरीज़, ठीक है। इसको आप टाइम सर्विस ही लिखो, आपके टेक्स्ट बुक में इसको टाइम सर्विस दिया हुआ है। और ये मूविंग एवरेज, स्केल लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे स्केल नहीं लिख रहा हूँ। और आप इसको लिख सकते हो ट्रेंड कर्व, और यहाँ पे आप इंडिकेट भी कर सकते हो ऐसा बॉक्स बना के। एक स्ट्रेट लाइन है और एक डैश वाली लाइन है, ठीक है। इसको आप इंडिकेट कर सकते हो टाइम सर्विस, और इसको आप लिख सकते हो मूविंग एवरेज। इस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट कर लेना है ताकि आपको 5 में से 5 पूरे मार्क्स मिले, ठीक है। तो आई होप क्लास की ये जो 4 इयर्स मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बियॉन्ड भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके बताइए, और भी हम इसके सम सॉल्व करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाए। लेकिन आप अपने डाउट मेरे से पूछते रहिए ताकि मैं उन पर वीडियो बनाऊँ तो आपके डाउट भी वहाँ पर कंसिडर करूँ कि इस तरीके के डाउट निकल सकते हैं बच्चे लोग को। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।